बाजार जैसे हम देखें, एक हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी पिछले हफ्ते, लेकिन फ्राइडे तक आते आते एक कहीं ना कहीं हमें वापस से मंदी देखने को मिली, कमजोरी देखने को मिली, और आज भी वो ट्रेंड जो है वो फॉलो चल होता आ रहा है। तो क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे बाजार में? क्या ये अब वापस से मंदी की तरफ जाने वाला है या सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है? दिवाकर सर, आपसे है पहला सवाल। जी कंचन, जहाँ तक जैसे आपने बताया कि पिछले वीक को फ्राइडे को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। गैप डाउन ओपनिंग का जो रीजन था, इन्फोसिस के जो खराब वीक रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स तो इतने वीक नहीं थे, इवन उसकी गाइडेंस जो थी वो वीक थी। लेकिन हाँ, इवन अगर उनको भी साइड में रख दिया जाए, अगर मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात करूँ, तो काफी लंबे समय के बाद, मतलब पिछले 1-2 महीने से, मतलब जून जून के बाद से मुझे पहली बार ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा टर्न अराउंड करते हुए दिख रहा है मार्केट। और यहाँ पे हो सकता है जैसे कि वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा करेक्शन और डीप हो सकता है, और ये 19,500 के आसपास भी वापस इस वीक में एक्सपायरी तक मार्केट देखने को मिल सकता है। जी, तो निफ्टी की बात हो गई सर, बैंक निफ्टी में क्या टेक है आपका? जी, बैंक निफ्टी देखिए, अभी हो ऐसा रहा है कि पिछली बार जब बैंक निफ्टी साइडवेज टू कंसोलिडेट हो रहा था, निफ्टी स्ट्रांग बना हुआ था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे अगर निफ्टी से कंपेयर करूँ तो मुझे रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग दिखता है। लेकिन बैंक निफ्टी भी, अगर निफ्टी नीचे आता है और कल अगर फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी कल आपको थोड़ा सा पुल डाउन होते हुए दिखे, और ये हो सकता है नीचे 45,550 से लेकर 45,600 की तरफ कल बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिखे। तो दोनों इंडेक्स में मैं भी एग्रेसिव लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों इंडेक्स में मुझे लगता है थोड़ा कूल डाउन हो सकता है, और ये इतनी बड़ी तेजी के बाद एक छोटा सा जो एक करेक्शन है ये आना भी चाहिए, जो एक हेल्दी करेक्शन कहा जाएगा। मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी मंदी तो नहीं लगती, लेकिन हाँ, एक्सपायरी तक मुझे लगता है कि हो सकता है निफ्टी में, जैसे मैंने बताया, 19,500 550 तक, और बैंक निफ्टी में 45,500 से 600 के तक ये एक बार पुल बैक देखने को मिल सकता है। जी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे राय ले ली है। कवन सर, सीधा आपके पास आते हैं। जैसे कि लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो देखा जा रहा था जो 19,700 का लेवल था उसे एक सपोर्ट लेवल, अच्छा खासा सपोर्ट लेवल माना जा रहा था निफ्टी के लिए, लेकिन आज हम देखें तो उसमें से कुछ पॉइंट नीचे जाकर आज बैंक निफ्टी क्लोज हो गया है। क्या अभी भी वो एक सपोर्ट लेवल है 19,700? वापस से मार्केट उसी सपोर्ट लेवल को मेंटेन करेगा या इससे नीचे ही जाता जाएगा? जैसे कि सर ने बोला कि 19,500 ने उस टाइम पे दिख रहा है कि एक्सपायरी तक हो सकता है। जी कंचन जी, फ्राइडे को जो मार्केट लाइव शो में मैं आया था तभी मैंने ये लेवल ही मेंशन किया था कि 19,700 मेक और ब्रेक रहेगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें ये करेक्टिव मूव मान के चलना चाहिए, और आज हमको 19,700 के नीचे का क्लोजिंग का कंफर्मेशन मिल गया है। उसके नीचे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो जैसे दिवाकर सर ने बात की वैसे ही अभी यहाँ पे 200 पॉइंट का और करेक्टिव मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो 19,500 तक के लिए अगर आप इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो 19,500 तक के लेवल के लिए। और उसमें आपको ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 19,800 का, उसके ऊपर चला जाता है तो आपको शॉर्ट कवर कर देना है। तो ये तो निफ्टी की राय थी, लेकिन बैंक निफ्टी उतना अभी कभी तक नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी रिलेटिवली पिछले 2 दिन से एक साइडवेज रेंज में ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी मेक और ब्रेक लेवल अभी 45,700 है। अगर उसके नीचे हमको क्लोजिंग मिलती है तो ही वहां पे थोड़ा करेक्शन हमको आगे एक्सटेंड होने को देख सकते हैं। तब तक हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये रेंज बाउंड में, तो आगे 1-2 दिन शायद रेंज बाउंड भी रह सकता है। और अगर करेक्शन में जाना है तो 45,700 का लेवल यहाँ पे मेक और ब्रेक रहेगा। अगर वो टूटता है तो फिर हमको बैंक निफ्टी 45,000 तक भी नीचे जा सकता है। जी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर राय ले लिया। सर, जैसे कि अभी रिजल्ट्स भी चल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, और कल मेरे ख्याल से एचडीएफसी का भी रिजल्ट आने वाला है कल, तो उसका कोई हमें असर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में? कवन सर। जी देखिए, एचडीएफसी बैंक का तो रिजल्ट आ गया, एचडीएफसी लिमिटेड का भी बाकी है, तो पता नहीं क्योंकि वो मर्ज हो गए तो वो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं। लेकिन बैंक के रिजल्ट तो एचडीएफसी का 30% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ आया था। लेकिन अभी वहां पे जो मर्जर का जो हैंग ओवर है कि मर्जर के बाद 1 महीने तक सेबी ने वो लिमिट दी है कि जो भी म्यूचुअल फंड का दोनों में होल्डिंग है और टोटल होल्डिंग 10% से ऊपर हो जाता है तो उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो हैंग ओवर अभी 1 महीने तक वो है। अभी 1 महीना हुआ नहीं मर्जर को, 13 जुलाई को मर्जर हुआ था, तो 1 महीना गिन के चले तो 13 अगस्त तक का डेडलाइन है। तब तक हम लोगों को कुछ ना कुछ सेलिंग अगर किसी म्यूचुअल फंड की बची हुई है तो वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट देखे तो बेटर ही आ रहा है। लेकिन वहां पे
नेट इंटरेस्ट मार्जिन टॉप अप होने के चांसेस है, इसीलिए अच्छे रिजल्ट के बावजूद आज आईसीआईसी बैंक ने उतना परफॉर्म नहीं किया।